Hello students, welcome to lecture number 6 of the chapter issue of debentures। आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का आपको आइडिया मिल चुका है क्या होता है। एक स्टेप में अब आगे जा रहा हूँ। देखिए मेरी कंपनी है और आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं ये आप मेरे डिबेंचर होल्डर्स हैं। आई रिपीट, मेरी एक कंपनी है, मैंने डिबेंचर्स इशू किए और आप मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हैं। मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया तो मेरा हुआ एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट, आपकी हुई इनकम। आई रिपीट, मेरा हुआ एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट और आपकी हुई इनकम, और आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अब मेरे 70 to 80 डिबेंचर होल्डर्स हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, सॉरी टैक्स। मैंने इंटरेस्ट पे किया, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो गवर्नमेंट कॉरपोरेट ऑफ अफेयर्स, कॉरपोरेशन जो कंपनीज होती हैं उनको एक गाइडलाइन देगी गवर्नमेंट और वो मेरे को इंस्ट्रक्शन देंगे। आई रिपीट, गवर्नमेंट सेबी की परमिशन से या सेबी से बात करके कंपनी को इंस्ट्रक्शन देगी कि आप पहले से ही उनकी इनकम पर टैक्स काट लो। 1 लाख के डिबेंचर्स थे, 10% इंटरेस्ट था। आई रिपीट, 1 लाख के डिबेंचर्स थे, 10 लाख का इंटरेस्ट था। तो 1 लाख का 10% 10,000 मैंने ब्याज दिया। 1 लाख के डिबेंचर्स थे, 10% का इंटरेस्ट था, मैंने आपको 10,000 का ब्याज दिया और गवर्नमेंट ने कहा है कि उस पर 5% टैक्स काटो। 1 लाख के डिबेंचर्स, 10% इंटरेस्ट 10,000, 10,000 का 5% 500, तो मैं आपको 500 रुपये काट के 9,500 दूंगा और 500 रुपये गवर्नमेंट को पे करूंगा आपके बिहाफ पे टैक्स। आई रिपीट, माय डिबेंचर इंटरेस्ट, माय फाइनेंस कॉस्ट इज 10,000 and hence your income is 10,000, but on that income you have to pay the tax to the government. This is called TDS, tax deducted at source, TDS. What is TDS? जब पैसा कमाया उसी टाइम टैक्स कट गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब कमाने के टाइम पे टैक्स कट गया। अब आपको मिलेंगे 9,500, गवर्नमेंट को 500 मिल जाएगा, टैक्स की चोरी भी कम हो जाएगी क्योंकि मैं तो अपनी बुक्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहा हूं। अब बात आती है, अगर आपका टैक्स कम ज़्यादा बना, क्योंकि कई 5% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, कई लोग 20% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, वो जब आप अपनी टैक्स रिटर्न अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे, हम कंपनी की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, जब आप अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे तब वो टैक्स एडजस्ट हो जाएगा कि भाई हमारा 500 टैक्स कट गया था, वो आप गवर्नमेंट से बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं TDS की। नोट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज तो मैं समझा चुका हूं आपको। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट बीइंग नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। टू डिबेंचर होल्डर क्रेडिट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंट्स द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर डेबिट क्योंकि पेमेंट हो रही है, बैंक क्रेडिट क्योंकि पैसा जा रहा है, और डिबेंचर इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट में ट्रांसफर करेंगे बीइंग द नॉमिनल अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। अब बात आती है TDS की, लिखिए नोट। इफ TDS is there in the question, then it should be credited at the time of debenture interest due and should be debited at the time of debenture interest
पेड। व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कमाने के टाइम पे टैक्स कट गया, गवर्नमेंट कंपनी क्रेडिट करेगी क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे मैं आपका टैक्स काट के लायबिलिटी कर दूंगा कि गवर्नमेंट को पे करने, एंड डेबिटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, फिर मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो बेसिकली एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस। आई रिपीट, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, और फिर पेमेंट होगी डिबेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक। पहले ड्यू किया फिर पे किया, जैसे डिबेंचर होल्डर को करते हैं, बट फर्क है कि गवर्नमेंट को पे होगा ये। कूल, लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। On 1st April 2017, Moon Limited issued rupee 10 lakh 10% debenture of 100 each. रुपी 10 लाख है, मतलब 100 मल्टीप्लाइड है, मीन्स 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक 8% के डिस्काउंट पे इशू किया। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स वर पेड ईयरली, विच वॉज ड्यूली पेड बाय द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग 10% TDS, tax deducted source, past journal entries for the year. So, in the books of Moon Limited, in the books of Moon Limited journal, 1st April 17, डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 1 लाख माइनस 8% कर लो, नो 10 लाख, 10 लाख माइनस 8% कर लो, या 10,000 डिबेंचर्स हैं, 10,000 इंटू 92 कर लो, एक ही बात है ना। 10,000 डिबेंचर्स एट 92, 100 रुपए का डिबेंचर था, 8% डिस्काउंट, या 10 लाख में से 8% माइनस कर लो, तो विल गेट 9,20,000। सेम डे एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू, क्वेश्चन में नहीं पता कैसे रिडीम होना है, तो हम ये मानेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है, अभी नहीं है, क्या पता बाद में कंपनी अनाउंस कर दे, अभी हम मानेंगे रिडम्पशन एट पार है। टू 10% डिबेंचर्स, 10 लाख के डिबेंचर्स, 80,000 का डिस्काउंट, 9,20,000 की एप्लीकेशन रिसीव की है, राइट। आगे कंटिन्यू रखते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च 18। अब डिबेंचर को इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू TDS payable, being debenture interest due and TDS at the rate 10%, being debenture interest and TDS due. This is how we pass the entry. How much is debenture interest? 10 lakh का 10% for 12 months, पूरे साल का। कंपनी ने आपसे 10 लाख रुपए लिए थे, 9-20 लिए थे, वैसे 80 का डिस्काउंट था, ब्याज तो डिस्काउंट माइनस करके नहीं, फेस वैल्यू पे लगता है, तो 10 लाख का 10% अब कंपनी को लाख रुपया देना है। कंपनी तो लाख रुपया देगी, अब चाहे गवर्नमेंट ले ले चाहे लोग ले ले, गवर्नमेंट को 10% आफ्टर डिडक्टिंग 10% TDS, तो 10,000 का 10%
1 लाख का, सॉरी 10%, ये 1 लाख का इंटरेस्ट था, उसका 10% 10,000 गवर्नमेंट को, 90,000 लोगों को। और लोग कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज उनका टैक्स ही हमने गवर्नमेंट को एडवांस में दिया। 31 मार्च को अगर पेमेंट कर दी तो ठीक, नहीं की तो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर दी तो डिबेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक, नहीं की तो पेमेंट नहीं करेंगे, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स, टीडीएस पेबल 90,000 दिया लोगों को, आपको मैंने 10,000 दिया गवर्नमेंट को टू बैंक। मैंने तो पहले भी लाख रुपया देना था, अब भी लाख रुपया देना है। ईयर कंप्लीट हो चुका है 31 मार्च। अब डिबेंचर इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू को मत भूल जाना राइट ऑफ करना। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू टू डिबेंचर इंटरेस्ट, मैंने दोनों को इकट्ठा राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। इसको तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही करेंगे, बट इसको आप SPR से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बट हमारे पास है नहीं। 80,000 का डिस्काउंट और 1 लाख का डिबेंचर इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दिया जाएगा बुक्स क्लोज करने के टाइम 31 मार्च 18 को। स्पीड अप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। वन मिनट। Moving to question number 27. Moving to question number 27. Vishwesh Limited issued 10,000 10% debentures of 100 each on 1st April 17. The issue was fully subscribed. 10,000 डिबेंचर इशू किए, 10% डिबेंचर्स 100 रुपये का एक, फुली सब्सक्रिप्शन, नो अंडर सब्सक्रिप्शन, नो ओवर सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। हम जो ब्याज दे रहे हैं वो दे रहे हैं 6 महीने बाद, पहले सितंबर में और फिर मार्च में। एंड TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। क्वेश्चन में बोला है TDS है 10%। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली एंडिंग 31 मार्च एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू द ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज। मैं सभी एंट्रीज डाल रहा हूँ, उन्होंने सिलेक्टेड सी एंट्रीज पूछी हैं, बट आई एम पासिंग ऑल दी एंट्रीज। 1 अप्रैल 17 को डिबेंचर्स इशू किए। 1 अप्रैल 17 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 into 100, 10 lakh।
क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मेंशन होता तो डिबेंचर्स इशू होते हैं पार पे, नीदर प्रीमियम नॉट डिस्काउंट, दे वर फुली सब्सक्राइब्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 10% debentures 10 lakh, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। 30 सितंबर डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेएबल, हाउ मच? 10 लाख का 10%, बट फॉर 6 months ओनली, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 10 लाख का 10%, 1 लाख 6 months के लिए 50,000। गवर्नमेंट ने TDS 10% बोले तो TDS में आ जाएगा 50,000 का 10%, 5,000, 50 में से 5 TDS, बाकी डिबेंचर होल्डर में 45। पेमेंट कर देंगे। अब हम एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर TDS पेएबल टू बैंक, 45 डिबेंचर होल्डर को, 5,000 TDS को, और टोटल 50,000 अब हम पे कर देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब हम पहुंच गए हैं 31 मार्च पे। डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, पहले रादर ड्यू किया जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू TDS पेएबल, कितना? फेस वैल्यू का 10% फॉर 6 months, और ये 6 months कौन से हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। TDS होगा 50,000 का 10%, 5,000, और बाकी 45,000 हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। नाउ वी विल पे इट डिबेंचर होल्डर्स TDS पेएबल टू बैंक, (31 मार्च है तो डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। यस, अगर हमारे पास डिस्काउंट ऑन इश्यू होता तो वो राइट ऑफ भी करते हम, फाइनेंस कॉस्ट में ट्रांसफर कर देंगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना ट्रांसफर होगा? 1 लाख। आई होप यू गॉट इट आउट। 1 लाख 50,000 जो सितंबर में पे किया, और 50,000 जो अब मार्च में पे किया, हाफ ईयरली था। 50,000 we have paid in September, 30 September, and 50,000 we have just paid in March, so 1 lakh। 10 लाख का 10%, 1 लाख ही आता है, 10% का ब्याज पे हो रहा था, बिकॉज द डिबेंचर्स वर 10% डिबेंचर्स। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 31 मार्च 18 की बुक्स एंट्री डालनी है, तो क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 एंट्रीज पूछी गई हैं, दैट्स इट। एज पर दिस क्वेश्चन only these 3 entries have been asked, note the first 3, rather not the first 4. Cool? Clear? Moving to question number 26. Question number 26. PQR Limited has 5,000 8% debenture of 20 each
issued at a discount of 5%. तो डिस्काउंट ऑन इशू कितना हो जाएगा? 5000 डिबेंचर्स, 20 ईच, 5% का डिस्काउंट, दैट वुड बी 5000 ओनली. ये डिस्काउंट ऑन इशू है. द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स. If 10% TDS is deducted, डिबेंचर होल्डर्स को कितना क्रेडिट करना है? डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं पूछा उन्होंने डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कितना करना है वो पूछा है. तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेएबल. हाउ मच इज डिबेंचर इंटरेस्ट? 5000 इंटू 20 इंटू 8%. पहले मैंने डिस्काउंट और इशू निकलवाया था. डिबेंचर इंटरेस्ट है 5000 डिबेंचर्स पर 20 रुपए के हिसाब से 8%. द नेम इज 8% डिबेंचर, सो इट वुड बी 5000 इंटू 20 इंटू 8%, 8000. TDS है 10% ऑफ 8000, 800. द बैलेंस इज 7200. अब क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है? डिस्काउंट ऑन इशू पूछे, बैंक की अमाउंट पूछी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, डिबेंचर इंटरेस्ट पूछे, डिबेंचर होल्डर की पेमेंट पूछी है कि TDS पूछे. द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर होल्डर विल बी 7200. B is correct. B is correct. Clear? Take your time, complete question number 27 and 26. 1 minute. Moving to the next concept. So let's proceed now with the types of debentures. डिबेंचर्स को अलग अलग वे से कैटेगराइज क्लासीफाई किया जा सकता है. Come to the theoretical portion, the types of debentures. Debentures can be classified or categorized on the basis of number 1, security. Number 2, on the terms of redemption. Number 3, on the terms of registration. And number 4, on the basis of convertibility. पहले हम समझते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे. There are two type of debentures. The first are secured debentures. The second are unsecured debentures. कहने के लिए तो सभी डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं. यस, आपके पैसे सिक्योर्ड हैं, बट सिक्योरिटी का लेवल क्या होता है यहाँ पे उस चीज की बात होती है. जैसे कि कई डिबेंचर्स होते हैं, स्पेसिफिकली बोले जाते हैं कि जब कंपनी बंद होगी और हम आपकी पेमेंट नहीं कर पाए, या जब कंपनी बंद होगी तो मशीनरी बेच के आपकी पेमेंट होगी. इसे कहते हैं फिक्स्ड फ्लोटिंग चार्ज. जब हम बिल्डिंग बेचेंगे तो आपके डिबेंचर होल्डर्स ये डिबेंचर्स की पेमेंट होगी. वी से फिक्स्ड फ्लोटिंग चार्ज. एंड अदर इज फ्री फ्लोट.
दैट मीन्स मशीनरी बेच के बाकी सभी एसेट्स जब बिकेंगे तब ये वाले डिबेंचर्स की पेमेंट होगी। ये डिबेंचर्स को हम कहते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक एसेट होते हैं कि ये स्पेसिफिक एसेट ये डिबेंचर्स के लिए है, या ये एसेट को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स इस डिबेंचर्स की सिक्योरिटी के लिए है। एंड अनसिक्योर डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और उनके लिए कोई स्पेसिफिक एसेट्स नहीं होते। The first is secured debentures. Secured debentures are those debentures which are secured by either fixed charge or a floating charge of the assets of the company. A charge on the assets of the company is registered with the registrar of companies. Companies का जो registrar होता है उसमें मेंशन किया जाता है, मेंशन करवाया जाता है कि ये डिबेंचर्स के अगेंस्ट ये एसेट सिक्योर्ड है। Unsecured debentures. Unsecured debentures are those debentures which are not secured by the charge on assets of the company. अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे डूब सकते हैं, है ये सिक्योर्ड ही, बट स्पेसिफिक एसेट्स का नाम नहीं है कोई। Meaning of charge. The expression charge means securing the loan by mortgaging the specific assets towards the loan. It means if the company fails to meet its obligation, अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही, the lender can secure his payment from the assets mortgage or in case of winding up of the company from the official liquidator. अगर कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पा रही तो आप अपनी डिबेंचर ट्रस्ट डीड के हिसाब से उस पर्सन के पास जा सकते हैं, ट्रस्टी के पास, या लिक्विडेटर के पास जा सकते हैं अगर कंपनी बंद हो रही है। अ चार्ज में बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। A charge created on a definite assets on a permanent nature such as land, building, machinery is known as fixed charge. Whereas a charge is called floating charge when no specific asset but all assets except some are charged as security. A floating charge holder has a preference over an unsecured creditor for settling his claim in the event of winding up of the company. तो जब कंपनी बंद होती है तो ये एसेट बेचा तो ये डिबेंचर की पेमेंट, इसके अलावा सारे एसेट्स बिकेंगे तो फ्लोटिंग चार्ज वो वाले डिबेंचर्स की पेमेंट। फिर पेमेंट होती है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की क्रेडिटर से पहले। अगर हम इस क्लासिफिकेशन को छोड़ दें तो सेकंड क्लासिफिकेशन है डिबेंचर्स की इन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। अगर हमें पता है कि डिबेंचर्स कितने साल बाद रिडीम होने वाले हैं तो वो है रिडीमेबल डिबेंचर्स। और अगर कंपनी ने नहीं बताया कि डिबेंचर्स कब रिडीम होंगे, दीज आर इररिडीमेबल डिबेंचर्स। जब कंपनी लिक्विडेट होगी या कंपनी कोई स्पेशल एक्ट पास करे, कोई स्पेशल जर्नल मीटिंग में, एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग में क्लॉज पास करे, तब ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे। मींस पहले नहीं पता होता कब रिडीम होना है। जिसके पास डिबेंचर्स होते हैं उसको इंटरेस्ट पे होता रहता है। लाइक बैंक से लोन लिया 10 इयर्स के लिए, रिडीमेबल। बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंक वाला कह रहा है कोई टेंशन नहीं, आप ब्याज पे ब्याज दे जाइए, इंटरेस्ट दे दें। इररिडीमेबल लोन, हम नॉर्मली बैंक से ऐसा लोन नहीं ले सकते, बट कंपनीज कैन इशू इररिडीमेबल डिबेंचर्स provided it should be available in their article of association or memorandum of association. Redeemable debentures. Redeemable debentures are those debentures that are repayable by the company at the end of some specific period or by installments during the existence of a company. 5 साल बाद डिबेंचर रिडीम होंगे या हर साल 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स रिडीम होंगे, 10 साल बाद डिबेंचर रिडीम होंगे या हर साल 10 इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होंगे। 5 लाख के डिबेंचर्स हैं 5 साल बाद रिडीम, या 5 लाख के डिबेंचर्स हैं 3 साल के बाद 2.5 लाख रिडीम, पहले चौथे साल रिडीम, फिर 7वें साल रिडीम, 7th ईयर रिडीम। ये सब रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। व्हाट आर इररिडीमेबल डिबेंचर्स? Irredeemable debentures are those debentures that are not repayable during the lifetime of the company and hence repaid only when the company is liquidated.
जैसे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है वैसे कंपनी लिक्विडेट होती है, तब जाके एसेट्स को बेच के डिबेंचर ट्रस्टीज डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करते हैं। थर्ड, from the records point of view, the first is registered debentures. The first is registered debentures. What are registered debentures? कंपनी के पास पता होता है कि किसका नाम है, ये डिबेंचर किसके हैं इस टाइम। एंड द सेकेंड इज बेयरर, कंपनी को नहीं पता होता किसके पे डिबेंचर्स हैं, जब पेमेंट करनी होती है तो शो कर देते हैं, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज काइंड ऑफ। अगर नाम रजिस्टर्ड है कि गौरव लिमिटेड ने शोरी को फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स दिए तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है। बट अगर गौरव लिमिटेड ने डिबेंचर्स दे दिए, जिसके पास होंगे उसको ब्याज मिल जाएगा, या जो शो करेगा 3 साल बाद हम उसको पेमेंट कर देंगे कूपन बॉन्ड की, वो होते हैं बियरर डिबेंचर्स। जैसे चेक होता है, चेक पर नाम लिखे या चेक खाली है। Registered debentures are the debentures that are registered in the company's record in the name of the holder, the person who holds the debenture. Principal and interest of such debentures is payable to the registered debenture holders. The transfer of debentures in this case requires the execution of transfer deed. अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिबेंचर इशू ट्रांसफर कर रहा है तो गवर्नमेंट कंपनी को नोटिस में देना पड़ेगा, ताकि कंपनी उस पर्सन का पैन कार्ड, कंपनी उस पर्सन का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड अपलोड करे अपने रिकॉर्ड्स में। Bearer debentures. Bearer debentures are the debentures that are not registered in the records of the company in the name of the holder. These debentures are transferable by mere delivery. Just transfer कर दिया, कंपनी को बताने की जरूरत ही नहीं है। Interest is paid to the person who produces coupons attached to the debenture. आप बैंक में जाइए, कूपन शो कर दीजिए, या ईमेल या एक पोर्टल होता है उस पर हम वो कूपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके अकाउंट में इंटरेस्ट पहुंच जाता है। आई एम गिविंग यू 1.5 minutes and you are supposed to read out the types of debenture classified on the basis of security point of view, on the basis of redemption point of view, and on the basis of registration point of view. Take your 1.5 minutes. Speed up students, 30 more seconds, read out, complete 3 points. Moving to नंबर 4, फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से डिबेंचर्स को पहले पेमेंट होगी? लाइक वी हैव 2 डिबेंचर्स और हम पहले इसको पे करेंगे फिर इसको पे करेंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। क्योंकि पहले इसको पे करेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा, बाद में इसको पे करेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि थोड़े ज़्यादा रिस्की है। रादर डिबेंचर्स रिस्की नहीं होते, इट जस्ट जैसे आपकी एफडी है बैंक में, एफडी रिस्की नहीं होती, एफडी तो सिक्योर्ड है, बट अगर बैंक ही बंद हो गया तो आपके पैसे थोड़ा लेट मिलेंगे, शायद इंटरेस्ट थोड़ा कम मिले,
या आप एफडी को इकट्ठा नहीं निकाल सकते, मंथली बेसिस पे निकाल सकते हैं, तो ये उस केस की बात है। पैसे आपको मिल जाएंगे। मेरे पैसे किसी बैंक में पड़े हैं, वो बैंक डूब जाए तो मेरे पैसे खत्म नहीं होंगे। वी हैव आरबीआई टू सिक्योर आवर इंटरेस्ट, बट हो सकता है कि पैसे 1 साल बाद या 1.5 साल बाद मिले। दिस इज व्हाट द priority point of view. The first debentures are the debentures which are to be repaid before the other debentures, and the second debentures are the debentures which will be paid after the first debentures. Second, coupon rate, percentage. अगर डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज फिक्स्ड है, मतलब इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, बट अगर परसेंटेज नहीं है तो या तो हमें नहीं पता कितने, या वो जीरो कूपन इंटरेस्ट है। मींस वो डिबेंचर्स बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे इशू हुए हैं और हम मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। आप मुझे इस टाइम 60,000 दीजिए, मैं आपको 1 साल के बाद या 3 साल के बाद 1 लाख वापस करूंगा, बट इंटरेस्ट नहीं पे होगा ड्यूरिंग दिस टाइम। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, these debentures are issued with a specified rate of interest called a coupon rate. We say 10% debentures, that percentage. The specified rate may be either fixed or floating. जैसे बताया, पहले 5 साल के लिए 5%, उसके बाद 7%, पहले 7% फिर 6%, ये भी पॉसिबल है। 10 ईयर्स के डिबेंचर्स हैं, रेट चेंज होगा कुछ ईयर के बाद। द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज यूजली लिंक्ड विद द बैंक रेट। जैसे जैसे बैंक रेट, मार्केट रेट चेंज होता है, वैसे वैसे ये रेट भी चेंज होते हैं। जैसे कई लोन भी होते हैं, आप बैंक से लोन लीजिए या तो फिक्स्ड रेट पर या फ्लोटिंग रेट पर। फ्लोटिंग रेट मतलब मार्केट रेट, रेपो रेट, जैसे जैसे चेंज होगी उस हिसाब से ये रेट चेंज होगा। सेकेंड, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसे बॉन्ड्स कहते हैं, जैसे आपको पहले बताया। दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. In order to compensate the investors, such debentures are issued at a very high discount. The difference between the face value and the issue price is the total amount of interest related to the duration of debentures. उसी को हम इंटरेस्ट मानते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिबेंचर्स दीजिए, मैं डिबेंचर्स को बाद में 5 साल बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, या किसी और परसेंटेज डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। आपके पास 10% डिबेंचर्स है, विल गिव यू 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर आफ्टर 5 years, और विल गिव यू इक्विटी शेयर्स, और विल गिव यू प्रेफरेंस शेयर्स, और विल गिव यू कैश या बैंक, जैसा आप कहेंगे 5 साल के बाद। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, convertible debentures are the debentures that are convertible into shares or any other debentures. If a part of debenture amount is convertible into equity shares, they are known as partly convertible debentures. आपको 50% पैसे मिलेंगे, 50% आपको shares मिलेंगे, partly convertible debentures. If full amount of debentures is convertible into equity shares, these are known as fully convertible debentures. So if the debentures are convertible into shares or any other debentures is known as convertible debentures. पूरी अमाउंट तो fully paid up, fully part convertible, कुछ 50% cash, 50% shares, partly paid convertible. And non-convertible debentures are those debentures that are not convertible into shares or any other debentures. ट्रस्ट डीड और मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो आई वांट कि आप 4th, 5th एंड 6th पॉइंट रीड आउट कीजिए राइट नाउ, गिविंग यू 1 minute टू रीड आउट पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6. स्पीड अप. Speed up students, 30 more seconds.
That's all for today. Have a nice day. Keep studying, keep rising. We are done with lecture 6. And the last lecture, that means what we are left with, the comprehensive questions, we'll be doing that. Bye-bye. Take care. God bless.